सो केलास में स्ट्रॉबेरीज वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग नहीं वीडियो। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने प्रिय बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस के फ्रेशर्स के हॉस्टल्स के रूम्स। तो अब तुम्हारा फालतू का समय खराब नहीं करते और सीधा मेरे कमरे की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा कमरा 382 और कोई मेरे कमरे पे ये लिख गया था, बड़ी मुश्किल से मिटाया, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो देखते हैं जरा इसके अंदर क्या है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। नहीं भाई, इतना सड़ा हुआ भी नहीं दिखता। असलियत में तो मैंने बहुत मॉडिफिकेशन कर रखी है और असलियत में दिखता है ऐसा। I think the girls with their nails done. तो अभी जो तुमने शॉर्ट्स देखे वो इन सब लाइट्स के थे। ये सारी लाइट्स लगाई हुई है, वहां भी लगाई थी पर वहां से मैंने हटा दी। अभी पूरा सेटअप नहीं है इसीलिए सिर्फ एक ही लाइट लगी हुई है, बाकी सारी मैंने उठा के रख रखी है अभी। इसीलिए मैं कुछ थोड़ा सेटअप में चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगाने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन लगा दूंगा तो उससे कुछ ऐसा छोटा मोटा शूट करना हो तो कर सकते हैं। नंबर बड़े नहीं है तो क्या हो गया, सपने तो बहुत बड़े हैं। क्या बात है सर। तो अब जरा कमरे का अच्छा सा पूरा व्यू दे देता हूँ। तो कमरा ऐसे दिखता है, यहाँ से शुरू होता है इतना। मतलब असल में जब तुम्हें पहली बार ये कमरा मिलेगा तो ऐसा होगा कि बेड यहाँ होगा, टेबल वहां पर होगा, ये बेड यहाँ पर होगा और बीच में स्पेस खाली होगा। पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इधर उधर जचा दिया है ये सारी चीजें, और टेबल चेयर अपने हिसाब से, ताकि मैं थोड़ा बहुत शूट करूं तो उस हिसाब से कर सकता हूँ। पूरा कमरा बिल्कुल जुड़वा है। यहाँ पर जो चीजें हैं आधे पोर्शन में, अगले आधे पोर्शन में भी वो चीजें हैं। एक अलमारी मेरे रूम पार्टनर के लिए, एक अलमारी मेरे लिए, एक ट्यूबलाइट मेरे लिए, एक ट्यूबलाइट उसके लिए। पंखा सिर्फ एक ही है भाई, पंखे में कंजूसी कर दी इन्होंने। और दोनों तरफ व्हाइट बोर्ड भी है, हालांकि उसका कुछ खास मैं यूज करता नहीं हूँ। और इस गेट से हम लेते हैं एंट्री। यहाँ पर कपड़े लटके हुए हैं थोड़े बहुत, और दोनों की एक एक बेल्ट लटकी हुई है कि अगर लड़ाई हो जाए तो फट से निकाल के मारना शुरू कर दें। कैसा मेरा जो मारेगा वो सुनेगा। तुमसे परमिशन लेगा। तो ये मेरा टेबल है। मैं जब भी इस टेबल पे बैठता हूँ तो मेरा वर्क मोड ऑन हो जाता है और सफाई का वर्क मोड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए सारा गंद इस पे फैल जाता है। और जब भी इसे साफ करना हो मैं इसको उठा के बेड पे रख देता हूँ, और जब बेड पे सोना हो तो मैं बेड से उसको उठा के वापस यहाँ रख देता हूँ। वैसे मुझे एक चेंज करना है कि इस टेबल को यहाँ पर सरकाना है, इस बेड के कोने में, और पीछे पूरा बैकग्राउंड खाली करना है। तो वो अभी कर देते हैं। भाई हो गया परफेक्ट ना। अब ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ खाली स्पेस है काफी। अब कभी कुछ करना होगा तो यहाँ कर सकते हैं। अब मेरा हॉस्टल रूम बन गया स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो। अच्छा, इस रूम टूर की वीडियो शूट करने के बाद मेरे कमरे में कुछ और चेंजेस हुए हैं। तो इस कमरे में मैंने लगा दी है ग्रीन स्क्रीन। तो अब कमरा बन चुका बिल्कुल स्टूडियो। यहाँ है ट्राइपॉड, वो लाइट, सारी चीजें, बिल्कुल स्टूडियो वाला रूम टूर हो चुका है। तो कभी किसी दिन एक और रूम टूर बनाएंगे जिसमें मस्त पूरी स्टूडियो सेटअप करके लाइट्स वगैरह लगा के वैसा भी एक रूम टूर बनाएंगे। पर अभी के लिए तो ऑनेस्ट रूम टूर दिखाया मैंने तुम्हें। अब वापस वीडियो पे चलते हैं। तो हर कमरे में दो तरफ ऐसे सेक्शंस होते हैं, ऐसे 4 सेक्शन दोनों साइड है। 1 2 3 4। मेरा वाला तो बेड के नीचे ढक गया है, पर असलियत में 4 सेक्शन है यूज करने के लिए। तो यहाँ तुम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने ऊपर सारा कबाड़ा रख रखा है, मतलब बुक्स। यहाँ पर भी कबाड़ा ही है और यहाँ पर भी कबाड़ा ही है। तो मेरा कमरा कॉमेडी में तुमने लोगों के पास बहुत देखे होंगे भाई, बालों के लिए कुछ, मुंह के लिए कुछ, ऑयल फेस वॉश। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। मेरे पास है एक साबुन का डब्बा। गुड नाइट ली थी, आज तक नहीं खोली है गुड नाइट मैंने। ये फेस वॉश है, ये भी मैं यूज नहीं कर पाया, 2 बार यूज करा टोटल मैंने बस। एक स्पेस अलमारी के ऊपर भी है, वहां पर मैंने अपने लाए हुए सारे बैग रख दिए। 2 बैग लाया था मैं, पता नहीं इतना सारा सामान भर के क्या ही लाया था। कमरे में तो इतना कुछ खास सामान है नहीं। सारा सामान जो मैक्सिमम पड़ा है वो अलमारी के अंदर पड़ा है। अलमारी के अंदर इतना बुरा हाल है कि तुम्हें उल्टी हो सकती है, तो मेरी गारंटी नहीं है। ये साफ कपड़े, ये गंदे कपड़े, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ये भी गंदे ही कपड़े हैं, पता नहीं कब से गंदे पड़े हैं, ये तो धुलवाने हैं। और हाँ, डीओ मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मैं नहाता नहीं हूँ, कई दिन निकल जाते हैं बिना नहाए, तो डीओ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और क्या है, ये मेरे टैबलेट का डब्बा पड़ा है। हाँ, ये वाला है बर्तन का सेक्शन, और ये वाला है फिर से कूड़े का सेक्शन, और थोड़ा बहुत माल पानी भी रखा है यहाँ पर। और ये मेरे रूममेट का व्हाइट बोर्ड है, पता नहीं क्या क्या लिख के रखता है, लेक्चर, मैथ, बी वह सारे दिन पढ़ता रहता है भाई, क्या करता रहता है। वाटर, एनर्जी, हनी, बादाम, होम्यो, B12, पता नहीं क्या
क्या क्या ही ले रहा भाई, पूरे टाइम बीमार रहता है, इन्फेक्टेड हुआ, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ उसको मैंने परफेक्ट कंडीशन में देखा। कभी नाक खराब हो जाती है, कभी होठ खराब हो जाता है, कभी गला खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब ही रहती है तबीयत एकदम। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ बाहर फेंक दो। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, ये जो बेड पे गद्दा है ना, गद्दा हमारा है, ये मैंने 4000 रुपए का खरीदा है। और मेरा रूममेट हैदराबाद से ही है, तो वो अपना मोटा सा नरम नरम बिल्कुल सॉफ्ट गद्दा लेके आया हुआ है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें यहीं से लेना पड़ेगा 4000 का। और ये डस्टबिन भी मेरा है भाई, इसमें सामान इतना तगड़ा, अरे यार इतना भरा हुआ है, खाली है। और इसमें मैंने बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग लगाई है, मैंने यहाँ च्युइंगम चिपका दी, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो जैसे नीचे जाता है, तो ये नीचे जाता है तो ये इस पे चिपक जाता है, और इस पे चिपकने के बाद ये ऐसे बाहर नहीं गिरता जैसे डस्टबिन खुलता है। हालांकि गिर रहा है क्योंकि इंजीनियर सादे कामों में फेल हो जाते हैं, जैसे तुम्हें पता है, पर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, एक पैकेट तो बचा हुआ है कम से कम। और ये है खिड़की, वाह भाई वाह, क्या नई बात बता दी, खिड़की दिखा दी आपने तो। अब भाई रूम टूर है, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, तो खिड़की दिखा देते हैं। ये एक जाली वाली है, सिंगल जाली है, और बाकी 2 शीशे वाली है। अगर बिल्कुल हवा नहीं चाहिए तो दोनों शीशे वाली बंद कर दी, और अगर थोड़ी हवा चाहिए तो शीशे वाली खोल दो और जाली वाली बंद कर दो, तो हवा भी आ जाएगी, धूप भी आएगी, सब कुछ आएगा। और पर्दे भी हमारे ही हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया भाई, पाइप इन्होंने दी थी, पर्दा हमारा है, मतलब मेरे रूममेट का है, मेरा नहीं है, पर पाइप इन्होंने दी थी। और ये रस्सी भी हमारी है, पर कील इन्होंने दी थी। हालांकि मेरी गर्दन से लग के कील उखड़ गई, तो मैंने अब की बार ऊपर कील लगवा ली, तो और ऊंची। मैं लंबा हूं ना 6 फुट 2 इंच, तो ऐसे टकरा के कील निकल गई, मेरी गर्दन में अटक गई थी, बहुत बुरा हुआ। तो अब मैंने ऊपर कील लगवाई है भाई, मेरे को मरना नहीं है, हॉस्टल में रहते रहते सुसाइड केस का नाम लेके बोल देंगे मेरे को, ये तो रस्सी से लटक के मर गया था। और जरा अब एक बहुत जरूरी चीज, बिजली की बात कर लेते हैं, और इंटरनेट की तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये 2 प्लग्स यहाँ पर मिलते हैं, मैंने इससे एक लगा के बेड के नीचे से, वहां पर एक एक्सटेंशन बोर्ड जाता है, एक बोर्ड वहां पर है, और एक प्लग वहां भी मिलता है, पर वो प्लग कुछ खास काम आता नहीं है, तो ये 2 प्लग मिलते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड की सख्त जरूरत है, वो रख लेना अपने पास। और ये लैन पोर्ट, और ऑफ कोर्स लैन केबल भी हमें खरीदनी पड़ती है। तो जो बिट्स का वाईफाई है वो कहने को ऐसा वाईफाई है कि भाई हर जगह वाईफाई आता है, कोई स्पीड कुछ खास आती नहीं है, सब लैन यूज करते हैं, और लैन की स्पीड एकदम मस्त है भाई साहब। तुम्हें देखनी हो तो यहाँ कहीं वीडियो आ जाएगी, उसमें लैन से कितनी स्पीड आती है मैंने सब बता रखा है। तो एक बार इस टेबल का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जैसे मेरा सारा सामान रखा है, लैपटॉप, टैबलेट, फोन मेरे हाथ में ही है। इन सारे ये जो मेरा टेक है, इन सब की वीडियो आने वाली है, टेक आई यूज एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और ब्लॉग तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि आते ही रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से दिखाए नहीं है कॉलेज और हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, अच्छा बुरा सब कुछ दिखाता है कौन, मैं, तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो टेबल में एक ड्रॉअर है, ड्रॉअर में कबाड़ा भर सकते हैं, जैसे कि भरा हुआ है। और ये वाला है, इसमें लॉक लगाने का सिस्टम है, वैसे कोई लगाता नहीं है क्योंकि इसमें भी कबाड़ा ही भरते हैं, तो कबाड़ा कोई चोरी करेगा नहीं। बस हो गया टेबल, और टेबल में कुछ खास होता नहीं। टेबल ये देते हैं, चेयर ये देते हैं, व्हाइट बोर्ड देते हैं, और बस और ज्यादा कुछ देते नहीं है। कमरा खाली सा ही होता है जब आते हो तुम। और भाई कमरे भी ठीक बड़े बड़े हैं, ऐसे छोटे नहीं है। वो 6 फुट के करीब बेड आ गया है, ये टेबल आ रखी है, बड़ी बड़ी अलमारियां आ रखी है, सब आ रखा है, और फिर भी बहुत स्पेस बची हुई है भाई। तो कमरे छोटे नहीं है, हैदराबाद कैंपस के तो कमरे बहुत बड़े हैं, बाकी होगा मेरे को नहीं पता। ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात जो दुहाई है।